प्रेज द लॉर्ड अजीजो। परमेश्वर धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए कि उसने एक बार फिर हमको मौका प्रदान किया कि हम परमेश्वर के पवित्र वचन में मनन करेंगे और मेरे साथ निकालेंगे याकूब 4 बाब और उसकी 6 आयत। यहाँ पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, वह तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। अनुग्रह पवित्र आत्मा की वो सामर्थ है जो हमें मुफ्त में प्रदान की जाती है ताकि हम वो कार्य बिल्कुल आसानी से कर सकें जो हम अकेले बहुत संघर्ष और प्रयत्नों के बावजूद भी नहीं कर सकते हैं। पवित्र शास्त्र हमें केवल अनुग्रह ही नहीं परंतु और अधिक अनुग्रह प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। यदि हम देखें परमेश्वर के वचन में रोमियो 5 बाब और उसकी 20वीं आयत में कहता है कि जहां पाप होता है वहां अनुग्रह भी बहुतायत से होता है। हमारी सारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए परमेश्वर के पास भरपूर अनुग्रह है, परंतु हमें उसकी मांग करनी चाहिए और उसमें बने रहना सीखना चाहिए। जब हम शारीरिक रूप से कुछ कार्य करने का प्रयत्न करते हैं तब जो केवल परमेश्वर ही कर सकता है, वो करने के प्रयास में हम अपनी सारी शक्ति गंवाते हैं। शरीर के काम हमारे जीवन में केवल बेचैनी उत्पन्न करते हैं और अनुग्रह के विरुद्ध दिशा में काम करते हैं। बिल्कुल दोनों चीजें अलग अलग चलती है मेरे अजीजों। हम दोनों की थोड़ी थोड़ी मात्रा के साथ काम नहीं कर सकते क्योंकि वो एक दूसरे का काम नष्ट करते हैं। जब भी मैं परेशान या बेचैन होता हूं तब स्वयं को याद दिलाता हूं कि मुझे अनुग्रह यकीनन परमेश्वर की सामर्थ इस काम को पूरा करने के लिए प्राप्त नहीं हो रही है। परेशानी, उलझन और बेचैनी भरपूर मात्रा में उपलब्ध है इस संसार के अंदर मेरे अजीजों, परंतु परमेश्वर का अनुग्रह भी उसी प्रकार उपलब्ध है बहुतायत के साथ। हमें उसके सामर्थी हाथों के नीचे स्वयं को नम्र करना चाहिए, हमको दीन बनाना चाहिए, क्योंकि नम्र जन को ही सहायता प्राप्त होती है। जो स्वयं को नम्र करते हैं और उस बात को स्वीकार करते हैं कि उन्हें जो करना है वो परमेश्वर की सहायता के बगैर नहीं कर सकते हैं, उसकी परमेश्वर सहायता करता है। अनुग्रह हमारी दुष्टता की भावनाओं का विरोध करता है। यदि हम देखें याकूब 4 बाब और उसकी 6 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, वह तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। यदि यही एक बात है जो हमें उस व्यक्ति में परिवर्तित कर देती है जो परमेश्वर चाहता है कि हम बन जाएं, और वो चाहता है कि हम उसके समान बन जाएं। प्रत्येक परिस्थिति में अनुग्रह किस प्रकार प्राप्त करना है ये सीखने और समझने के द्वारा आपका जीवन अधिक सरल और आसान बन जाएगा। इसके बगैर हम जीवन में केवल परिश्रम करते हैं और सब कुछ अत्यंत कठिन और अक्सर असंभव बन जाता है। और हम दूसरी चीज देखते हैं वो ये है कि अपनी जीभ को लगाम दो। भजन संहिता 34 बाब और उसकी 13वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, अपनी जीभ को बुराई से रोके रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बात ना निकले। अपनी जीभ पर लगाम दो और जीवन में जब जो चाहे वो बोलने से स्वयं को रोकें। याकूब 1 बाब और उसकी 26वीं आयत में लिखा है, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे पर अपने हृदय को धोखा दे तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। इस वचन पर थोड़ा मनन करें और देखें कि संसार में कितने भक्त जन हैं जो अपनी जीभ को लगाम नहीं देते हैं। वो हर समय नकारात्मक रूप में ही बातें करते हैं। वो चुगलखोरी, आलोचना, न्याय बुड़बुड़ाना, शिकायत करते हैं और शाप देते हैं। वो चर्च तो जाते हैं परंतु क्या बोलते हैं इसके विषय में अनुशासित नहीं होते हैं।
पवित्र शास्त्र स्पष्ट रूप से कहता है कि उनकी भक्ति व्यर्थ है। हमारी अधिकांश समस्याओं का मूल हमारे अपने ही शब्दों में है। मृत्यु और जीवन की सामर्थ्य जीभ में है। ये बात हमें पाक कलाम बताता है और हमें अपने जीभ द्वारा कहे गए शब्दों के परिणाम से संतुष्ट होना चाहिए। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप जो कहते हैं उसके विषय में अत्यंत सावधान रहें। जो व्यक्ति किसी को अपने शब्दों के द्वारा दुख नहीं पहुंचाता है वह परिपूर्ण व्यक्ति है। वो अपने पूरे शरीर को संयम में रख सकता है, अपने स्वभाव पर कंट्रोल कर सकता है और मेरा विश्वास है कि इससे उसका स्थान भी निर्धारित हो जाता है परमेश्वर की नजर में। यदि हम देखें याकूब 3 बाब और उसकी दूसरी आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर लगाम भी लगा सकता है। क्या आप अभी अपने जीवन से संतुष्ट नहीं हैं? मैं आपसे ये प्रश्न पूछता हूं। शायद ये अपने भूतकाल में जो कुछ आपने कहा है उसका परिणाम है। क्या आप अपना मुंह परमेश्वर को उसकी सेवकाई के लिए तैयार किया है? तो फिर मेरा विश्वास है कि आप उत्तम जीवन के मार्ग पर हैं। यदि हम अपने आप को परमेश्वर की सेवकाई के लिए तैयार करते हैं तो हम एक परमेश्वर के उस उत्तम मार्ग पर चल रहे हैं जिस मार्ग में परमेश्वर हमको ले जाना चाहता है, जिस मार्ग में परमेश्वर हमको पहुंचाना चाहता है। और तीसरी चीज देखते हैं कि युद्ध परमेश्वर का है। हम अपने युद्ध अकेले नहीं लड़ेंगे। एक न्यायी परमेश्वर है जो राष्ट्रों पर प्रभुता करता है, जो हमारे युद्ध लड़ने के लिए मित्र उत्पन्न करेगा। यदि हम देखें निर्गमन की पुस्तक 14 बाब और उसकी 14वीं आयत में परमेश्वर कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। जीवन में उलझन इस बात का परिणाम है कि हम अपने युद्ध लड़ने के लिए परमेश्वर पर भरोसा नहीं करते हैं। इजरायली लोगों सामने लाल समुद्र और पीछे मिस्र की सेना थी और यह अत्यंत डरावनी अवस्था थी। वो रो रहे थे और भाग जाना चाहते थे, परंतु परमेश्वर ने मूसा के द्वारा ये कहते हुए संदेश भेजा, परमेश्वर तुम्हारे लिए लड़ेगा और तुम शांति थामे रहोगे और विश्राम पाओगे। जब यहोशापात और उसके लोगों के विरुद्ध 3 राष्ट्र एक साथ आ गए, उसकी पहली प्रतिक्रिया भयभीत होने की थी, परंतु उन्होंने निश्चय करके अपने आप को परमेश्वर की खोज में लगाया और उन्हें बताया, मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। ये वचन परमेश्वर का उनके पास पहुंचा कि युद्ध तुम्हारा नहीं है, युद्ध परमेश्वर का है। हो सकता है कि आप भी अपने जीवन के अंदर अनेक युद्धों में घिरे हुए हों, अनेक परेशानी और अनेक उलझनों में घिरे हुए हो, तो याद रखिए ये परमेश्वर का वचन कहता है कि युद्ध तुम्हारा नहीं है। आप युद्ध किस दृष्टिकोण से देखते हैं? क्या वह आपका है या परमेश्वर का? याद रहे, जीवन में जो हो रहा है वो जीवन को उलझन युक्त नहीं बनाता, परंतु हमारा उसके प्रति दृष्टिकोण, हमारा नजरिया, हमारा तनाव और संघर्ष को और अधिक बढ़ाता है। हमारे मन और विचारों की रचना यह निर्धारित करती है कि उस स्थिति में हमें अधिक शांत या अधिक तनाव का अनुभव करेंगे। जब यहोशापात ने परमेश्वर की आराधना करना आरंभ किया, तब उसने गायकों को गाने के लिए और अन्य लोगों को स्तुति करने के लिए स्थापित किया। जल्दी ही शत्रु उलझन में पड़ गए और आपस में एक दूसरे को मारने और काटने लगे। मेरे अजीजों, ये एक बहुत ही, जिसे बोलते हैं कि रहस्यमयी बात है कि जब आपके चारों ओर युद्ध चल रहा हो, जब आप एक ऐसे युद्ध के क्षेत्र में अपने आप को महसूस करें, तो परमेश्वर की स्तुति के गीत गाइए। परमेश्वर
आपकी समस्या का निवारण करने के लिए तत्पर तैयार है। क्या आप उलझन में रहना चाहते हैं या फिर आप चाहेंगे कि आपके शत्रु उलझन में पड़ जाएं? फैसला आपको करना है। या तो आप उलझन में रहिए या आप चाहते हैं कि आपके शत्रु उलझन में पड़े, तो उसके लिए आपको फैसला करना होगा। आराधना, स्तुति और गीत गाना आरंभ करें और ऐसे विशेष रूप से तब तक करें जब तक आप किसी समस्या में फंसे हुए हों। निरंतर, लगातार परमेश्वर आपके लिए आपका युद्ध जीतेगा और उसके द्वारा विजय की प्रतीक्षा करते हुए आप अपने जीवन का आनंद लेते रहेंगे। और चौथी चीज है कि परीक्षा में पढ़ने के स्थानों से दूर रहें। मत्ती 26 बाब और उसकी 41वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। मुझे लगता है कि हम में से सभी चाहते हैं कि हम कभी परीक्षा में ना पड़ें, परंतु यह वास्तविकता नहीं है। पवित्र शास्त्र कहता है कि परीक्षा का आना अवश्य है, परंतु क्यों? हमारे सामने यह प्रश्न आ जाता है। यदि हमारी गलत करने के लिए कभी परीक्षा ही नहीं होती, तो हम योग्य करने के लिए अपनी स्वतंत्र इच्छा का कभी भी उपयोग करते ही नहीं। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई रोबोट या पपेट उसकी सेवा करे। वो चाहता है कि स्वतंत्र लोग जो स्वयं उसकी सेवा करने का चुनाव करे। वो हमारे सामने जीवन और मृत्यु, मेरे अजीजों, दोनों रखता है और अनुग्रह करता है कि हम जीवन चुने। यदि हम देखें परमेश्वर के वचन में, व्यवस्था विवरण 30 बाब और उसकी 19वीं आयत में वचन कहता है, मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूं कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और शाप को तुम्हारे आगे रखा है। इसलिए तुम जीवन ही को ले ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहें। जिस क्षण आपको कोई गलत करने का मोह होता है, तब उसी क्षण ना कहकर उस परीक्षा से दूर हो जाए। यदि भूतकाल में आप शराब पीने के आदी रहे हैं, तो यह सोचकर शराब के ठिकानों पर ना जाए कि मैं पीऊंगा ही नहीं। यदि आप नशीली दवाओं के आदी रहे हैं और उससे छुटकारा पा चुके हैं, तो ऐसे लोगों की संगति में ना रहें जो अभी भी नशीली दवाओं का सेवन करते हैं। यदि आप मीठा खाने के अत्यधिक शौकीन हैं और जानते हैं कि आपको उससे नुकसान हो सकता है, तो घर में अधिक मिठाइयां ना रखें। कभी कभी हम कहते हैं कि हम कोई एक काम नहीं करना चाहते और उससे छुटकारा देने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, और फिर भी हमें मोह में डालने वाली उन चीजों को अपने सामने आने देते हैं या अपने लिए उपलब्ध कराते हैं। शायद सच तो ये होता है कि हम कहते तो हैं, परंतु वास्तव में उन बातों से छुटकारा पाना ही नहीं चाहते हैं। हमें स्वयं से ईमानदार रहना चाहिए और समझना चाहिए कि शरीर तो निर्बल है। पाक कलाम बताता है, रोमियो 13 बाब उसकी 14वीं आयत में प्रेरित पौलुस कहता है, वन यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। उन बातों को अपने विचारों और दृष्टि से दूर करें और आप परीक्षा में पढ़ने से बच जाएंगे। और 5वीं चीज है, अत्यधिक बोलने वाले लोगों से दूर रहें। स्पेन की एक कहावत है कि जो आपके पास चुगलखोरी करता है, वे आपके विषय में भी चुगलखोरी ही करेगा। यदि हम देखें नीति वचन 20 बाब और उसकी 19वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है कि जो लतुराई करता फिरता है वह भेद प्रकट करता है, इसलिए बकवादी से मेल जोल ना रखना। जो लोग अत्यधिक बोलते हैं, कुछ लोगों की आदत होती है, हमारे आसपास या हमारे परिवार में या हमारे ऑफिस में ऐसे बहुत से लोग आपको मिल जाएंगे, ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपके पास खुद ही आएंगे ऐसे लोग। जो लोग अत्यधिक बोलते हैं, उनके साथ हमेशा समस्याएं ही उत्पन्न होती हैं और उसमें भागी ना होने से आप बुद्धिमान होते हैं।
कभी भी ऐसा कन्वर्सेशन होता हुए देखें, जो अधिक बोलता है वो किसी व्यक्ति के साथ यदि कर रहा है तो ऐसों से दूर ही बना के रखें। इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहने से हमारा जीवन जो है वो आसान बन जाता है। जब किसी को अपने मुंह पर अनुशासन नहीं होता, वो जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी अनुशासन नहीं रख पाते हैं। हमारे लिए ऐसे लोगों की संगति में रहना अच्छा है, जो हमारे चुनाव में हमें ऊंचाई पर उठने का आग्रह करते हैं। जो लोग आपके जीवन में निराशा लाते हैं, या जिसे कह सकते हैं निराश करते हैं और नीचे खींचने का प्रयत्न करते हैं, उनके साथ अत्यधिक समय व्यतीत करना बुद्धिमानी नहीं है। आपके मित्र कौन हैं ये देखें और उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनना आरंभ करें, क्योंकि वो व्यक्ति क्या कहता है ये सुनने के द्वारा हम जान सकते हैं कि वे व्यक्ति किस प्रकार के स्वभाव का है। जो लोग चुगलखोरी करते हैं उनसे दूर रहें। यदि वे आपके पास किसी के विषय में चुगलखोरी करते हैं तो वे दूसरे के पास आपके भी विषय में चुगलखोरी ही करेंगे। जो लोग बहुत अधिक खुलकर बात करते हैं वे अक्सर जो कहते हैं वो करते नहीं, क्योंकि बोलने से पहले वे जो करना चाहते हैं उसकी कीमत का अंदाजा नहीं लगाते हैं। वे आपको बार बार निराश करेंगे, आप बहुत अधिक परेशान हो जाएंगे। परंतु इस प्रकार के लोगों से दूर रहने के द्वारा केवल आप ही अपने जीवन के इस क्षेत्र को सरल बना सकते हैं। मैं ये नहीं कहना चाहता कि हम किसी के साथ कठोरता का व्यवहार करें, परंतु केवल इसलिए कि उन्हें दुख ना पहुंचे, हम लोगों को अपने जीवन में अपने जीवन को उलझन युक्त नहीं बनाने दे सकते हैं। मेरे अजीजों, एक उत्तम बात जो आप कर सकते हैं वो ये कि अपने मित्रों का चुनाव बुद्धिमानी से करें। नीति वचन 4 बाब और उसकी 23वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। जीवन का मूल स्रोत वही। मैंने अपने जीवन में किन लोगों के साथ रहना है इसके विषय में कुछ योग्य निर्णय लेने के द्वारा जीवन को अधिक हम सरल बना सकते हैं। और छठी चीज है कि उदार बनो। नीति वचन 11 बाब उसकी 24 और 25वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, ऐसा है जो छितरा देता है तो भी उनकी बढ़ती ही होती है, और ऐसे भी हैं जो यथार्थ से कम देते हैं और इससे उनकी घटती ही होती है। उदार प्राणी हष्टपुष्ट हो जाता है और जो दूसरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। कोई भी व्यक्ति जो एक बुद्धिमानी का काम कर सकता है वो है उदार बनना। जब हम किसी की सहायता करते हैं तब वास्तव में हम अपनी अधिक सहायता करते हैं। देने का आनंद का अनुभव करना ही मेरी दृष्टि में सच्चा जीवन जीना है। लालच जीवन को हमसे छीन लेता है, परंतु उदारता उसे हमें आनंद की बहुतायत के साथ देता है। मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि आप दूसरों के लिए किस प्रकार आशीष का कारण बन सकते हैं। इस अवसर को खोजते रहिए, निरंतर खोजते रहिए। अत्यधिक उदार बने। केवल उसी समय ना दें जब आपको लगता है कि आपको देना चाहिए, परंतु आवश्यकता से अधिक दें। जैसे कि पवित्र शास्त्र कहता है कि 1 मील अधिक साथ दें। मैंने एक निराश हताश महिला के विषय में सुना है। वो अपने पासबान के पास परामर्श लेने गई, यानी कि एडवाइस लेने के लिए गई। पासबान ने उससे कहा कि वो घर जाए और 3 ट्रे में कुकीज़ बेक करे और इस सप्ताह में वो किसी किसी को देती रहे, और दूसरे सप्ताह में फिर उसे मिलने के लिए पासबान ने अपने पास बुलाया। वो स्त्री फिर पासबान के पास नहीं गई, परंतु एक रविवार को चर्च के बाद पासवान ने उसे देखकर कहा कि वह उससे मिलने दोबारा क्यों नहीं आई। उसने बताया कि कुकीज बेक करते समय और उन्हें दूसरों को देते समय वो इतनी खुश और आनंदित हुई कि उसने जो उसकी खुशी थी
जो उसकी जिसे कह सकते हैं वो कई गुना बढ़ गई। वो अपनी निराशा और हताशा की अवस्था से बाहर आ गई। मेरे अजीजों, निराशा अनेक कारणों से हो सकती है, परंतु मेरी दृष्टि में उसका एक कारण है कि खुद में कंजूस होना। सबसे बड़ा कारण है खुद में कंजूस होना, हताशा का। आप जो कुछ भी कर सकते हैं वो जितना अधिक बार और जितने अधिक लोगों के लिए कर सकते हैं करते रहें, आप अधिक आनंदित होंगे। विश्वास करें या ना करें, स्वार्थी होने से अधिक सरल है उदार होना, लोगों की मदद करना। यदि एक बार आप किसी एक ऐसे जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करेंगे, आपको भीतर से इतनी प्रसन्नता महसूस होगी, इतनी खुशी महसूस होगी जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता, जिसका कोई मूल्य नहीं है, जिसका कोई मूल्य नहीं है। करके देखिए, यदि आपके जीवन के अंदर आज उदासी है, निराशा है, आप अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, तो उदार बनिए, लोगों के बीच जाइए, उनकी मदद कीजिए, और फिर देखिए आपके जीवन के अंदर खुशियाँ आएंगी। आप अपने भीतर से अपने आप को खुश महसूस करते हुए पाएंगे, और परमेश्वर भी यही चाहता है मेरे अजीजों, मेरे और आपके जीवन से हम उद्धार बने। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम दुआ मांगे। धन्यवाद देते हैं महान सामर्थी पिता परमेश्वर आज के सुंदर वचन के लिए, जिसमें परमेश्वर हमने जीवन के उन कुछ क्षणों के बारे में सोचा परमेश्वर, जो हमारे जीवन में घटित होते हैं, या तो लोगों के द्वारा या हमारे खुद के द्वारा। प्रभु जी, उन पर हमने मनन किया परमेश्वर, उनको हमने देखा, उनको सीखा कि ऐसी अवस्था में पाक कलाम हमारे को क्या कहता है, किस तरीके से हमको ऐसी अवस्थाओं से हम अपने आप को बाहर कर सकते हैं। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आपके उस अनुग्रहकारी वचन के लिए। परमेश्वर, जिन्होंने सुना है परमेश्वर, आप उनको बहुतायत के साथ आशीष दें। यदि आज परमेश्वर कोई ऐसा हताश या निराश व्यक्ति या कोई अकेला व्यक्ति इस वचन को सुन रहा है परमेश्वर, इसके जीवन में सिर्फ और सिर्फ अंधकार है, निराशा है, तो खुदावंद तुझसे आज मैं विनती करता हूँ, उसके जीवन की हताशाओं को, निराशाओं को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आप दूर करें। परमेश्वर, जितने लोगों ने परमेश्वर ये वचन सुना है उनको आशीष दे, उनके परिवारों को आशीष दे, उनकी कलीसियाओं को प्रभु जी आशीष दे। परमेश्वर, दुआ करते हैं ये वचन लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने वाले हो सके, ताकि उनके इस प्रयास से बहुत से लोग लाभान्वित हो सके, उनको लाभ पहुंच सके। मैं खुदा दुआ करता हूँ एक बार फिर परमेश्वर, तमाम सुनने वालों पे आपकी आशीष, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।